हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है ये NCERT क्लास 10th मैथ्स की वीडियो है, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 कवर कर रहे थे और ये दूसरा पार्ट है। हमने 3 क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर में देख लिए थे, तो बचे हुए क्वेश्चंस भी इस वाली वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से हम उनको समझ लेंगे। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, तभी आपको कुछ थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है वो मिलेगी। इस वीडियो में जो भी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की आप तभी गेन कर पाएंगे जब आप लास्ट तक वीडियो को पूरा देखेंगे। बीच बीच में आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिनके माध्यम से आप मैथ्स को समझने में आपको आसानी होगी और मैथ्स को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आप यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं और बिना सीखे चले जाएंगे तो इससे मुझे भी बुरा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इससे पहली वाली जो भी वीडियोस हैं यहाँ पर वो मैंने NCERT क्लास 10th के मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसकी लिंक या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या फिर जो ऊपर यहाँ पे राइट कॉर्नर में आई बटन आ रही है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक वहां पे प्लेलिस्ट की पूरी मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियोस को चेक कीजिएगा। तो बच्चों, अब बिना देरी करते हुए शुरू कर रहे हैं हम हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछली वाली वीडियो में इस एक्सरसाइज के यहाँ पे हम एक्सरसाइज यहाँ पे डाल लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, पार्ट 2 है ये वाला, इस वाली एक्सरसाइज का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैंने एक पार्ट बना दिया है, उसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। देखिए, मैं 3-3 क्वेश्चन की वीडियो या 4-4 क्वेश्चन की वीडियो इसलिए बनाता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और बहुत ही आसानी से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत धीरे धीरे समझाता भी हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो एक बार अपने सपोर्ट दिखाने के लिए अपना वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो बच्चों, यहाँ पर हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारा यहाँ पे चौथा प्रश्न, यहाँ पर इस वाली वीडियो का जो पार्ट 2 है ये वाला हमारा, ये पार्ट 2 हमारा चौथे प्रश्न से शुरू हो रहा है, इस एक्सरसाइज का पार्ट 2। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, और फिर स्लैश लगा है मतलब या, संगत का मतलब होता है या, ठीक है, और अथवा संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें यह बताना है कि ये जो समीकरण हमें दिए जाएंगे ये समीकरण युग्म संगत हैं या नहीं है। अगर संगत हैं तो हमें इनका फिर हल यानी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वो भी ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफीय विधि से। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बहुत ही अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। बस आप वीडियो को कंसिस्टेंटली यानी लास्ट तक देखते रहिए। हम निकाल भी देंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं। संगत को इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, संगत मतलब कंसिस्टेंट, तो हमें यही निकालना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। वैसे भी मैं बता चुका हूं पिछली बहुत सारी वीडियो जो हमने इन पे कवर अप की हैं। ठीक है, 2-3 वीडियो तो बन ही चुकी होंगी, उनमें मैं बता चुका हूं। लेकिन तब भी आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं इस वाली वीडियो में समझाऊंगा, उससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए तो हर एक वीडियो आपके पास है, बस आपका काम है देखना। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि ये युग्म संगत है या असंगत। तो बच्चों, हमने ना कोफिशिएंट यानी गुणांकों के कुछ संबंध पढ़े थे। गुणांकों के कुछ संबंध पढ़े थे। हमने क्या संबंध पढ़ा था कि संगत के लिए हमारे पास 2 स्थितियां होती हैं। संगत हैं अगर हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमें दिए जा रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म जो हमें दिए जा रहे हैं, वो अगर कंसिस्टेंट हैं, संगत हैं, उसके लिए क्या सिचुएशन बनती है, क्या हो ऐसा कि हम बोल सके कि हमारा रैखिक समीकरण युग्म संगत है। आपके अंदर यही टैलेंट होना चाहिए, यही दिमाग में आपके अंदर बात होनी चाहिए कि हमें ऐसा क्या प्रूफ कर दें जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये संगत है। ये दिमाग में आपके अंदर चल रहा हो। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं तो आपको ये दिमाग, आप चैप्टर जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग की वीडियो जाके एक बार देखिएगा। ठीक है, अपना फुल सपोर्ट दिखाते रहिए, वीडियोस को उनको भी शेयर करिएगा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे संगत है या नहीं। इस चीज के लिए हमें ये 2 सिचुएशन लगानी पड़ती हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये कभी बराबर ना हो, मतलब ये दोनों रेशियो, ये अनुपात है ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है B1/B2 के। और दूसरा इसमें केस बनता है बच्चों, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, किसके, B2 के, और बराबर है C1/C2 के।
यानी तीनों ही रेशियो बराबर हैं, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमारे रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं है, और जो हमने पढ़ी है तीसरी सिचुएशन, आप कह रहे हैं कहां पढ़ी है, हमने पढ़ी है पिछली वीडियोज में, अगर हमें तीसरी सिचुएशन मिल जाती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो बराबर है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरी सिचुएशन होती है असंगत की, ठीक है, असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट। तो हम यहां पर अगर हमारी ये दोनों सिचुएशन निकल के आती हैं किसी भी सवाल में, तो हम बोल देंगे संगत है। और अगर संगत है तो फिर हमें ग्राफिकल मेथड यूज करते हुए, ग्राफीय विधि का प्रयोग करते हुए उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, उसका हल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इतनी चीज को नोट डाउन कर लो कि संगत दिखाने के लिए हमें ये कोफिशिएंट रिलेशन यानी गुणांक संबंध दिखाना पड़ेगा, ठीक है। असंगत दिखाने के लिए ये कोफिशिएंट रिलेशन दिखाना पड़ेगा, गुणांकों का संबंध। अब A1/A2 B1/B2 निकालने के लिए हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको इक्वेशन दिया जाए, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए जाए, यानी दोनों जोड़े जो दिए जा रहे हैं, उनको सबसे पहले देखिए, पहले तो यहां हम सॉल्व डालते हैं, फिर जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए जा रहे हैं, जो रैखिक समीकरण युग्म दिए जा रहे हैं, इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि ऐसे कुछ होना चाहिए, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। पहले समीकरण को आप ऐसे लिखेंगे, दूसरे को ऐसे लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो चलिए हमारे जो समीकरण हैं, जो लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको ऐसे लिखते हैं, x प्लस वाई, और ये 5 इधर आया तो -5, इसको डाल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा वाला 2x प्लस 2y माइनस 10, सॉरी यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, इज इक्वल टू 0 और रहेगा यहां पे, तब ये समीकरण 1 है, और यहां भी बराबर में 0, तब ये समीकरण 2 है। भाई आप 10 को इधर लाएंगे तो 10 की तरफ तो 0 बच गया ना, तो वो 0 यहां लिखा जाएगा, तभी तो इक्वेशन रहेगा ना। अब बच्चों x, पहले वाले समीकरण से x का गुणांक जो होता है, गुणांक यानी x के गुणा में जो भी नंबर है, यहां कोई भी नंबर नहीं है, मतलब यहां पे 1 है। कितना है? 1। जब कोई भी नंबर गुणा में ना हो तो हम बोलते हैं 1 है। तो x का जो गुणांक है वो होता है A1, y का गुणांक होता है B1, और ये अचर पद होता है C1। और हम यहाँ पे गुणांकों को लेते हैं विद चिन्ह, यानी इस वाले इक्वेशन से अगर हम बात करें तो आएगा A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ भी y का गुणांक भी 1 है, और C1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ आपको चिन्ह के साथ लेना होता है। देखिए ये x का गुणांक यहाँ प्लस का है क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ y का गुणांक देखिए प्लस का है, तो ये दोनों हमने प्लस के लिए, और C1 जो हमारा है वो माइनस का है, कैसा? -5। ऐसे ही A2 कितना है? 2। यहाँ देखिए दूसरे इक्वेशन से अब निकालेंगे हम, तो x का गुणांक है 2, y का गुणांक भी +2, तो B2 भी कितना हुआ? 2, और C2 कितना हुआ? C2 हुआ -10। ठीक है बच्चों, इतना आपने निकालिए। बेसिक मेथड बता रहा हूं, आपके दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद हम ये चीजें डायरेक्ट उठाएंगे इनसे। ठीक है, A1 B1 C1 इनके गुणांकों को आप देखेंगे दिमाग में ही, फिर सीधा यहाँ पे लिखेंगे नीचे। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं अब? A1/A2 की वैल्यू हम निकालते हैं। जब तक हम इनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे कि बराबर हैं या नहीं है, तो ये चीजें हमें समझनी है। वैल्यू क्या आ रही है? A1/A2 मतलब 1/2, कॉमा B1/B2 कितना निकल के आ रहा है बच्चों? ये भी आ रहा है 1/2, कॉमा C1/C2 कितना निकल के आ रहा है बच्चों? देखिए माइनस का 5/-10, माइनस का 5/-10 कितना होगा? होगा तो 1/2 ही, लेकिन आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लिखो, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 यानी 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो 1/2 यहाँ भी आ गया, 1/2 यहाँ भी आ गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये तीनों ही अनुपात बराबर हैं, मतलब हम लिख सकते हैं इसलिए A1/A2 इज इक्वल टू, इसलिए नहीं, ये चूंकि का चिन्ह है, और C1/C2 मतलब तीनों ही रेशियो बराबर हैं। जब बराबर हैं तो हम यहां पे इजीली कह सकते हैं इसके आगे अतः क्या लिखा है? रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? तो हमारा यहां पे ये केस क्या बन रहा है? संगत वाला बन रहा है। अतः
दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कैसे निकाल लिया आपने बच्चों? आपने निकाल लिया संगत वाली सिचुएशन को, आपने सिचुएशन जो निकाली है वो संगत वाली निकाली है। तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे हैं, संगत हैं। और जो हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, खैर मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसे हैं, संगत हैं। अब बच्चों हमसे यह भी कहा गया था कि अगर संगत आपने निकाल लिए तो ग्राफीय विधि द्वारा इनका हल भी ज्ञात कीजिए। तो हल भी करते हैं। अब चूंकि ये संगत आए हैं तो हमारे इक्वेशन ये थे, है ना, अब ये संगत आए हैं तो हम यहां से, इस जगह से जहां से सॉल्यूशन कर रहे थे, यहां से दोनों इक्वेशन का प्रयोग करते हुए संगत वाले समीकरणों का हल भी ज्ञात करेंगे। वैसे तो इस वाले केस में मैं आपको सारी चीजें पहले ही पढ़ा चुका हूं। इस वाले केस में जब दोनों बराबर ना हो तब होता है अद्वितीय हल। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक हल मिलेगा, x का एक मान मिलेगा और y का एक मान मिलेगा, है ना। और इस वाले केस में होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब कि हमें यहां पर x के भी कई सारे मान मिलेंगे और y के भी कई सारे मान, अपरिमित रूप से, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें यहां पर। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला सिचुएशन है, इसलिए यहां पर हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। लेकिन फिर भी हमसे बोला गया है कि ग्राफीय विधि से हल करो, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके तब तक। ठीक है, फिर मैं इसको ग्राफीय विधि से आपको हल करके दिखाता हूं। तो बच्चों देखिए यहां पर हमारा जो आगे का काम है वो शुरू हो चुका है। हमें क्या करना है, हमें इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो मैंने साइड में एक छोटा सा ग्राफ बना दिया है और लगभग आपको यही सारे नंबर इसमें मिल जाएंगे। और मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाली एक्सिस बनाई है। ठीक है, जो अक्ष हैं हमने सिर्फ पॉजिटिव वाली ही यूज की हैं। तो क्योंकि मैं ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको बताता हूं कि पॉजिटिव ही हमारी वैल्यूज निकल के आती हैं, बहुत कम केस ऐसे बनते हैं जिनमें नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। उनकी अगर आएंगे भी तो आप जो नेगेटिव एक्सिस है उन पे भी नंबर डाल लें। ठीक है, तो पूरा ग्राफ बना लें बड़ा सा, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में इस ग्राफ से ही काम हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 को उठाते हैं, समीकरण 1 से। और बच्चों आपको समीकरण 1 को कुछ ऐसे लिखना है, देखो आपको इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आपको समीकरण 1 को कुछ ऐसे लिखना है, y बराबर जो भी आए निकल के y के बराबर में लाना है सबको। ठीक है, तो यहां से हम y के बराबर में, y को हमें पॉजिटिव भी रखना है। तो एक बार मैं करके बता देता हूं, फिर आप डायरेक्ट लिखना सीख जाइए। ठीक है, जैसे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 लिखा है, तो हमें इधर y देखिए पॉजिटिव है, y को इधर ही रखना है क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। बाकी सबको उधर भेज दो, तो y बराबर क्या आ गया, ये 5 उधर गया तो प्लस का हो गया और ये x उधर गया तो माइनस का हो गया। तो हमें y बराबर क्या मिला, हमें मिला 5 माइनस x। अब इससे एक टेबल बनाएंगे आप यहां पर, हाल के हाल तुरंत एक छोटी सी टेबल, ये काम है आपका। एक टेबल बनाएंगे जैसा कि मैं पिछली वाली वीडियो में भी बता रहा था जब हम ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब। ठीक है, अब ये टेबल आप बनाइए, तो यहां सिंपल सा इक्वेशन है तो उसी हिसाब से एक सिंपल सी टेबल बनेगी। x का मान सबसे पहले रख दिया 0, तो हमें 5 में से 0 गया, 5 बचा। फिर हमने x का मान रख दिया 1, तो हमारा कितना बचा, 4। और जब हमने 2 रखा तो कितना बचा, 3। तो आप लगभग 3 ही मान रखिए। ठीक है, 3 ही बिंदु हमें निकालने हैं। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, समीकरण 2 को उठाना है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वैसे तो साफ साफ पता चल रहा है ये और ये इक्वेशन सेम ही है, बस इसमें 2 का गुणा कर दिया है। और इस वाले केस में जो मैंने बताया ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल वाले केस में ऐसे ही इक्वेशन होते हैं। तभी तो रेशियो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, यानी तीनों रेशियो बराबर होते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक जैसे इक्वेशन मिले होते हैं, बस उसमें एक संख्या का पूरे में गुणा कर दिया जाता है। देखो इसमें 2 का गुणा कर दिया तो 2x 2y माइनस 10, सेम इक्वेशन है और सेम ही पॉइंट निकलेंगे, तभी तो वही लाइन जो है ओवरलैप कर जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो बच्चों यहां से हमें 2y कितना मिला, हमें मिला ये 10 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस 2x हो गया। अब बच्चों ये 2y था तो यहां से हमने 2 हटाया, ये नीचे आ गया बटे में, तो ये मिला हमें इक्वेशन सेकेंड से y का मान। यहां इससे एक टेबल बनाएंगे,
ठीक है, इसी के सामने आप ऐसे चिन्ह लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ऐसे आपने एक टेबल बनाई, आपने x को कुछ मान देना है और y को भी कुछ मान देना है। तो आपका काम क्या है, आपने सबसे पहले x को ही कुछ मान दे दिया। मान लो आपने x को दे दिया 0, तो देखिए 2 इंटू 0 हो गया 0, और 10 में से 0 गया तो बचा 10। अब ऊपर 10 है, नीचे 2 है, तो कुल मिला के कितना आया 5। जब आपने 2 को मान दिया, यहाँ पे सॉरी x को मान दिया 1, कितना 1, तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2 हो गया। उसके बाद 10 में से 2 गया तो 8 बचा। देखो सॉल्व कर लिया करो इसको रफ पे, ठीक है, इतना ज़्यादा दिमागदार ना बनो, ऐसे करके सॉल्व कर लिया करो। 2 एकम 2 और 10 में से ये 2 घट गया तो बचा 8, तो आया हमारा 8/2, और इसका मतलब हुआ 8/2 का मतलब हुआ 4। कितना आया हमारा आया 4। तो हमें मिला यहाँ पे, जब हमने रखा 1 तो हमें मिला 4। देखो सेम पॉइंट निकल के आ रहे हैं ऊपर वाली टेबल की तरह, तो सेम ही आएंगे, फिकर नॉट। तो अब क्या करना है बच्चों, अब हमें मान देना है 2। तो हो गया 2 दूनी 4, और 10 में से 4 गया 6 बचा, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। इसको भी आप रफ पे सॉल्व करके देखें, इतना ही आएगा। अब हम पहले वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरी वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, अब मेरे पास तो बोर्ड पेपर है भैया, बोर्ड है, ग्राफ है ही नहीं, तो हम बोर्ड पे ही ड्रॉ करेंगे पहली और दूसरी दोनों लाइंस को। तो आप ग्राफ पेपर पे या स्केल से आप अपनी कॉपी पे जो ग्राफ बनाएंगे वो एकदम सटीक बनेगा। ठीक है, स्केल से हम सारे पॉइंट एकदम क्लियर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले पॉइंट्स को रखते हैं पहली लाइन के, पहले पॉइंट क्या क्या है 0 और 5। अब पहले दूसरे तीसरे से कोई मतलब नहीं, आप ये एक ही पॉइंट रख दो क्योंकि सेम पॉइंट है दोनों लाइन के। तो 0 और 5 का मतलब हुआ एक्स अक्ष पे 0 और वाई पे 5। तो एक्स अक्ष पे तो जाना ही नहीं है और पॉजिटिव वाई पे 5 जाना है, मतलब पहला पॉइंट ये है 0,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आया हमारा 1,4, 1,4। तो दूसरा पॉइंट ये आ गया आपका 1,4। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे कि आपको बता देंगे कि भाई ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो हमें इनको आगे सॉल्व ही नहीं करना है ग्राफ पे, इसके अपरिमित सॉल्यूशन आएंगे, लाइनें एक दूसरे के ऊपर से ही जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप करती हुई, तो इसलिए असंख्य हल हो जाएंगे, अपरिमित हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि लाइन बनेगी कैसे एक्चुअल में। दूसरा पॉइंट क्या है 2 और 3, 2 ये रहा और 3 ये रहा बच्चों, तो लगभग आपका यहां आएगा। ठीक है, 2,3। अब बच्चों आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन देखिए बच्चों, जब हम यहां पर इस लाइन को आगे बढ़ा के ले जाएंगे तो हमारी ये एक्स अक्ष पे कहां काटेगी, जाके एक्स अक्ष पे काट। देखिए आपको अगर ये चेक करना है कि ये लाइन एक्स अक्ष पे कहां काटेगी, तो इसका भी एक बहुत आसान तरीका, ये टिप्स बीच बीच में समझते रहिए। एक्स अक्ष पे कहां काटेगी, इसके लिए y बराबर 0 रख दो। क्या रख दो, y बराबर 0 रख दो। जैसे ही आपने y 0 रखा तो मिला 5 माइनस एक्स बराबर 0। जब आपने y 0 रख दिया तो आया 5 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 5, यानी x अक्ष पर पॉइंट नंबर 5 पे काटेगी आके यहां पे। तो अब आप सीधी लाइन खींच सकते हैं इनको मिलाते हुए। ठीक है, इनको मिलाते हुए आप एक सीधी लाइन खींच सकते हैं जो कि ऐसे कुछ जाएगी, एक सीधी रेखा ऐसी जाएगी हमारी। ठीक है, एक लाइन हो गई, ये कौन सी वाली लाइन हो गई, ये लाइन हो गई ये वाली, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको नाम दे दिया x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। जब आप दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी यही लाइन बनेगी क्योंकि पॉइंट वही है, सेम टू सेम। तो इसमें थोड़ा सा आगे निकाल के एरो लगा दो और, ठीक है, ऐसे 2 एरो लगा दिए हमने क्योंकि ये 2 रेखाएं दिखानी है हमें, एक के ऊपर दूसरी, जस्ट एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने इसी लाइन को क्या दिखा दिया, इसी लाइन को दिखा दिया ये वाली लाइन, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां पर दिखा दी कि लाइनें एक दूसरे के जस्ट ऊपर हैं। अब इतना नोट कर लो बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी लिखनी पड़ेगी, वो भी वैसे भी अगर आप ना लिखे, एक थोड़ी सी एक छोटी सी लाइन लिख दे तो काम चल जाएगा। तो इतना करने के बाद हमें एक बहुत ही थोड़ी सी हिंदी क्या लिखनी है, देखो ये तो आपने पहले ही नोट कर रखा होगा, इसी को मिटा देते हैं। जो हमें हिंदी लिखनी है वो है हमारी, हाँ, ग्राफ से स्पष्ट
है कि दोनों समीकरणों, देखो अगर आप हिंदी लिखते हैं अपने सवालों में, थोड़ी सी नंबर अच्छे पाने की टिप्स आपको देता हूं, अगर आप हिंदी लिखते हैं अपने सवालों में और आप एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये आंसर कैसे आ रहा है, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं कटता है, क्योंकि जो चेक करेगा कॉपी उसको फिर ये आइडिया हो जाता है कि बच्चे ने कोई नकल नहीं की, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बच्चों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है कि हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर कैसी हैं, परस्पर संपाती हैं, ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसाइड हैं। ठीक है, परस्पर संपाती हैं, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब बताओ बच्चों, सवाल कैसा लगा? सवाल में मजा आया कि नहीं आया? तो एक सवाल देखने के बाद आपको यह आइडिया लग गया होगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको एकदम लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको कुछ एक बात बता देता हूं। देखिए, कुछ बच्चे क्या कहते हैं कमेंट में कि सर आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, किस बुक से पढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको बुक ही दिखा दूं। ठीक है, देखो भाई, हमारी एनसीईआरटी की बुक है ये। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे क्रोमा की यूज करने की वजह से थोड़ा सा बहुत इसका कलर आपको अलग लग रहा हो, लेकिन आपकी ये गवर्नमेंट वाली बुक है ना, जो एनसीईआरटी की, ठीक है, वही किताब है ये। ठीक है, अब क्या है कि सीन कि आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी में थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, और मैं इससे इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिलता रहे कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी अगर आपको आपके जो बुक के सवाल नहीं निकलते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट मिलेगा, उस पर जाके आप क्वेश्चन को मैसेज कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए, सारे क्वेश्चन इसी बेस पे होते हैं। आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, अब कोई टीचर आपको सारे क्वेश्चन करवाएगा और उसके बाद भी आप नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा थोड़ी है पढ़ने का। तो आप एक क्वेश्चन समझो, दो समझो, फिर अपने से वो क्वेश्चन निकालो। ठीक है, जो आपकी बुक में दिए गए उनकी प्रैक्टिस करो, निकालो। ना निकले आप तुरंत से डिस्क्रिप्शन में जाओ और व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर जाके क्वेश्चन को मैसेज करो और पूछो सर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ऐसी हिंदी लिखनी आनी चाहिए। देखो, इससे हमें क्या फायदा होगा, यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ कि इससे ये फायदा होगा कि आपको एग्जामिनेशन में अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया दे रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी का। तो बच्चों देखिएगा, हमारे इस दूसरे वाले पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में भी वही चीज पूछी गई है। सबसे पहले तो ये बताना है कि हमारा दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत है। अगर संगत है तो फिर से हमें ग्राफिकल मेथड यूज करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि संगत है या नहीं। अगर असंगत आ गया तो हमें हल भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, जब आप इनको लिखें तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। 8 को इधर ले आए तो -8 हो गया बराबर 0, और इसमें यहाँ पे हो गया 3x - 3y - 16 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पे a1 b1 c1 आपको निकाल के नहीं लिखने हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में समझा दिए थे। ठीक है, अगर आपको समझ में आए हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, a1/a2 कितना हुआ हमारा, a1/a2 हमारा हुआ यहाँ पर। ठीक है, देखिए a1 यहाँ से आएगा 1 और यहाँ a2 आएगा आपका 3। b1/b2 कितना हुआ आपका, v1 आएगा -1, इसलिए क्योंकि y का जो गुणांक है वो -1 है, और यहां पर जो इस वाले y का गुणांक है वो -3 है, तो नीचे आएगा -3। ये कुल मिला के हो गया 1/3, माइनस माइनस खत्म। ऐसे ही जब हम c1/c2 निकालेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा -8/-16, ये मिला, और ये होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 1 8, 8 2 16। ठीक है, तो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। भाई क्यों,
क्योंकि ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये है 1/2, ये बराबर नहीं है। और ये केस क्या है, ये केस बन रहा है, ये केस बन रहा है किसका, जब रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं होता है, उस केस को कहते हैं समीकरण युग्म असंगत हैं। क्या कहते हैं? अतः दिए गए समीकरण युग्म कैसे हैं बच्चों? इस बार संगत नहीं है, असंगत हैं। ठीक है, सो दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, असंगत हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अब हमसे असंगत का हल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हल होगा ही नहीं, तो पूछेंगे क्यों? असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता है। रेखाएं समांतर होती हैं, ऐसे ग्राफ पे जब आप दोनों रेखाएं खींचेंगे तो समांतर आएंगी, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहां से ये वाला क्वेश्चन तो हमारा जो हल है, ये हल निकालना इससे बच चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं वहां हल निकालना पड़ेगा या नहीं। तो बच्चों देखिए, सवाल नंबर 4 का यहाँ पे तीसरा पार्ट लिखा हुआ है, और सबसे जरूरी चीज यहाँ पर हमें ऑलरेडी उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस को लिख के दिया है, तो हमें इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब तो हमें क्या करना है, वही चेक करना है। अब तो 2 क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे, संगत असंगत यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे निकालते हैं। बहुत जल्दी से इस बार हम इसको कर लेते हैं। पहला इक्वेशन लिखा हमने, और इसके नीचे लिखा दूसरा इक्वेशन। तो इस पे थोड़ा सा नीचे लिखने में ना थोड़ा फायदा होता है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो a1/a2 यहां पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या? 2/4। 2/4 को आगे सॉल्व कर लें एक बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 1 2 एंड 2 2 4। ठीक है, b1/v2 इज इक्वल टू, यहां देखिए y का गुणांक है प्लस का 1, और नीचे हमारा गुणांक आ रहा है माइनस का 1/2, सॉरी माइनस का 2, तो हमारा कुल मिला के हुआ माइनस का 1/2। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, मैंने आपको 2-3 बार ये बात बोल रखी है पिछली वीडियोस में कि जब हमारा ये पहले दोनों कंपेयर करने पर बराबर ना आए तो हमें आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब सवाल को नहीं, आगे C1/C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। इन चीजों को थोड़ा सा आप समझते चलें, क्योंकि हमारा यहां से हमें पता चल चुका है कि ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम यहां से ही अपना जो कंक्लूजन है, अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि जब ये बराबर नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर एक अद्वितीय हल वाली, एक यूनिक सॉल्यूशन वाली स्थिति बन रही है। रेखाएं ऐसे काटेंगी, एक दूसरे को यूं करके काटेंगी। ठीक है, और एक अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, हल मिल रहा है, मतलब रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। कैसे हैं? संगत। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, संगत हैं। अब बच्चों हमने निकाल लिया कि संगत हैं। हाँ भाई, इतना तो क्लियर हो गया। तो आप क्या करो, यहां पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो चलिए यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक ग्राफ खींचेंगे इनका। अब चूंकि संगत हैं तो हमें इसका हल भी निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा देता हूं पहले ही आपको। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा छोटा मोटा लाइन वगैरह खींच दिए हैं ऑलरेडी। लाइन तो आप खींच सकते हैं। ठीक है, इसके लेके आप कट लगा सकते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ नाप कर। ठीक है, ये और ये कट बराबर होते हैं। ठीक है, इनको नाप के दोनों तरफ लगा दीजिएगा। पॉइंट बाद में डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अभी पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो समीकरण 1 से, फिर से वही समीकरण 1 से, और जैसा कि मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बताया था, आपको y के रूप में लिख लेना है इक्वेशन को। मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा, समीकरण 1 देखिए 6 उधर गया तो आपका 6 हो गया प्लस का, और उधर आया 2x माइनस का। ठीक है, यहां से इसकी एक हमने टेबल बनाई, इसकी टेबल बनाएंगे एक यहां से हम। x और ये y,
तो x को एक मान दीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग हम y का वैल्यू पता करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर x को मान दिया 0, तो 2 का 0 में गुणा 0 और 6 में से 0 घटाया तो 6 बचा। ठीक है, फिर हमने y को मान दिया 1, तो यहाँ पे 1 लिखा हमने, सॉरी x को मान दिया 1, तो यहाँ पर x को जब मान दिया 1 तो यहाँ हो गया 6 माइनस 2 यानी आ गया 4। और हमने अब x को मान दिया यहाँ पर 2, ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी बचा कितना 2, ये मिला 2 2, और आपका जब 1 लिया था तो आपका मिला यहाँ पे कितना 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 6 में से 4 गया, 2 बचा। दूसरा हमारा इक्वेशन समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या कहता है यहां पर, समीकरण 2 से, एक मिनट हम इक्वेशन को एक बार चेक कर लें। ठीक है, चलो बढ़िया है, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, जब हम इस सवाल को करते हैं, हाँ एक बोनस टिप्स आपको देना चाहूंगा, ये बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पर आप ये जरूर देख लिया करें कि x अक्ष को किस पॉइंट पर लाइन काटेगी। आपने x बराबर 0 रखे, ये तो देख लिया कि y को कहाँ पे काट रही है। ठीक है, देखो वैसे तो हम सिर्फ 2 पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन उस वहां पे थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालने में भी दिक्कत आती है। 3-4 पॉइंट से ना सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल आता है। ठीक है, और पॉइंट निकालने में कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। अब आपको मैंने बताया था कि आपको y बराबर 0 रख के ये निकाल लेना है कि जो लाइन हम बनाएंगे वो x अक्ष को कहाँ काटेगी। तो हमने y बराबर 0 रखा, तो ये 2x इधर आके प्लस हो गया, डिवाइड किया तो आपका बचा कितना 3। तो जब आपने देखा कि y बराबर 0 रखा तो x बराबर आया 3। या फिर इसको आप ऐसे सोच सकते थे कि जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, वही बात हुई। अब समीकरण 2 का यूज करते हैं, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2y कितना आएगा, 2y उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, ये आ गया ऐसे। देखिए 2 यहां पे कॉमन रखिए इस तरफ, और इधर 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 2x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर हमें मिला कितना 2x माइनस 2। और इसकी जो टेबल बनेगी वो यहां पे बनाएंगे हम लोग, इसकी टेबल यहां पर बनाएंगे हम लोग x और y। तो आपका काम है, पहले तो देखो, अब बहुत बोनस टिप ये है कि आप पहले तो यही पॉइंट निकाल लें, एक बार x 0 रख दे, एक बार y 0 रख दे। तो आपने जब x 0 रखा तो y बराबर आपको मिला -2, तो माइनस में हम जाना नहीं चाहते, इसलिए हम वो पॉइंट नहीं ले रहे हैं, चलो उसको छोड़ दो। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं, x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखा तो y मिल गया 0। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, ये 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0। उसके बाद हमने क्या किया, हमने x बराबर 2 रख दिया। जब x बराबर 2 रखा तो 2 दूनी 4 में से 2 गया, 2 बचा। चेक कर लेते एक बार, 2 दूनी 4 में से 2 गया, 2 बचा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। और जब हमने x बराबर 3 रखा तो 3 दूनी 6 में से 2 गया, 4 बचा। तो ये हमारे पास आए पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों चलिए इन पॉइंट्स को अब हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यूज हमारी यहाँ 6 हमने एक ली थी, यहाँ पे 4 ही हो रही है y में, यहाँ पे 6 हो रही है, तो मतलब 6 तक आप बना सकते हैं। 7 है, 7वां पॉइंट भी ले लिया तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं, वहां तक लाइन जाने वाली है नहीं वैसे भी। ठीक है, अब क्या करना है, पहली वाली लाइन के लिए पॉइंट लिखेंगे 0 x अक्ष पे y पे 6, तो ये पॉइंट आपका आ गया 0,6। ठीक है, अगला पॉइंट 1, देखिए अब आप इस पॉइंट को, सिर्फ इस पॉइंट को आप बना के आप लाइन बना सकते थे। 0,3 यानी कि ना, सॉरी 3,0, x अक्ष पे 3 जाना है और y पे 0, तो ये वाला पॉइंट यहां आ गया 3,0। आप इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच सकते थे ऐसे। ठीक है, 2 पॉइंट से भी लाइन खींची जा सकती है, ये आज की एक बोनस ट्रिक। ठीक है, वैसे ये वाले पॉइंट भी इसी पे आएंगे, देखो x बराबर 1 और y बराबर 4, तो यहां इसी पे आएगा ये पॉइंट। ठीक है, 2 भी इसी पे आएगा। तो चलिए बच्चों अब दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले इसको नाम जरूर दे देना आप। ये कौन सी लाइन थी, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगला वाला हमारा जो लाइन है उसके लिए ये पॉइंट है 1,0, x अक्ष पे 1, y पे 0 यानी जाना ही नहीं है। 2,2, 2 और 2, तो यहां पे कहीं देखो ये वाली लाइन थोड़ी सी तिरछी है, मैं इसको दोबारा बनाता हूं तो आपको थोड़ा सा सही आइडिया मिलेगा। इस वाली लाइन को देखो मैं दोबारा बनाता हूं,
ठीक है, तो ये वाली हमारी लाइन हो गई अब सीधी थोड़ी सी। तो अब हमें क्या करना है, ये 7th पॉइंट था, 1,0 हमने ले लिया, ये पॉइंट रहा 1,0, इसको कहीं लिख दो 1,0 ऐसे लिख दिया हमने। चलो ये पॉइंट है हमारा, ध्यान रखना। 2,2 ये आएगा 2,2, ये दोनों पर ही है, ठीक है, दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम लास्ट में चेक भी कर लेंगे। उसके बाद 3,4, 3 यहाँ गए और 4 गए एक्स अक्ष पे और वाई पे, तो 3,4 लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। तो हमने ये लाइन खींच दी इनको मिलाती हुई ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन ये खींच दी। ये हमारी लाइन है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। अब बच्चों आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा एक बहुत ही मजेदार चीज, ग्राफ विधि से हमें हल करना था और हमने ये निकाल लिया था कि ये समीकरण युग्म में अद्वितीय हल आएगा, एक हल आएगा। लाइनें देखो क्रॉस करके काट रही हैं एक दूसरे को, और किस पॉइंट पे काट रही हैं, 2,2 इस पॉइंट पे काट रही हैं। तो हमारा यही इसका आंसर होगा और इस आंसर को हम इस बुक में चेक भी करेंगे, ठीक है, इस वाले आंसर को 4th का तीसरा। टू, ठीक है, एकदम बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन हमने निकाला है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जिस पॉइंट पर लाइनें काट देती हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। ओके बच्चों, यहाँ पे किस पॉइंट पे काट रही है, 2,2 पर काट रही है। आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे या स्केल से नाप के बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट 2 और 2 के सामने ये पॉइंट आपको काटता हुआ दिखेगा। अब बच्चों मैं मिटा इसलिए रहा था क्योंकि हमें वही हिंदी यहाँ पे ऐड करनी है। ग्राफ से स्पष्ट है कि समीकरणों द्वारा निर्मित रेखाएं बिंदु 2,2 पर काटती हैं। आप काटती भी लिख सकते हैं, आप प्रतिच्छेद भी लिख सकते हैं, काटती हैं। अतः बिंदु 2,2 अभीष्ट हल है। अभीष्ट मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से x कितना आया, इस बिंदु में पहले वाला पॉइंट x होता है, दूसरा वाला y आपको पता है हर एक बिंदु में, ठीक है। तो x बराबर 2, y बराबर, अतः x बराबर 2 और y बराबर भी 2, ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। तो आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दें। और बच्चों अब इसका आखिरी पार्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए हमारा यहाँ पे 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लिखा हुआ है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे रैखिक युग्म संगत है या असंगत, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण युग्म ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। a1/a2 निकालिए तुरंत जल्दी से, 2/4 आया, 1/2 हो गया, ठीक है। b1/b2 निकालिए तुरंत फिर से, माइनस का 2/-4 आया तो 1/2 हो गया, ठीक है। आगे c1/c2 निकाला हमने तो हमें मिला माइनस का 2/-5 जो कि आया 2/5, माइनस माइनस कटा सिर्फ। अब आप देख के बता सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये चीजें आपकी बराबर हैं लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। ये दोनों अनुपात बराबर हैं बट ये इसके बराबर नहीं है। यहां क्लियर हो रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। ये पैरेलल लाइंस वाली स्थिति है, कैसी, समांतर रेखाओं वाली। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत हैं। कैसे, असंगत हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इससे बाहर जो भी आपको एक्सरसाइज से बाहर के क्वेश्चन मिलते हैं, दूसरी बुक से मिलते हैं, तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे, आप क्वेश्चन से आसानी से डील कर पाएंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। उससे पहले बच्चों छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
तो बच्चों देखिएगा हमारा अगला यानी 5th क्वेश्चन लिखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं बोले तो लंबाई व चौड़ाई, ये हमें विमाएं बाग की निकालनी है, ठीक है। अर्ध परिमाप दिया गया है, आपको परिमाप पता है, ठीक है, आपको परिमाप पता है कितना होता है, परिमाप होता है आयत का, आयताकार बाग है ना, तो आयत का जो परिमाप है वो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। इतना क्लियर। अगर हम अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का क्या मतलब हुआ, आधा, ठीक है, तो हमें आधा परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना नहीं है, सॉरी, दिया गया है कितना, 36। अच्छा, अगर अर्ध परिमाप 36 है तो पूरा परिमाप कितना होगा, 72 होगा। हमें यूज नहीं करना है, मैं सिर्फ एक कंसेप्ट बिल्डिंग की बात बता रहा हूं, ठीक है, अवधारणा आप विकसित कैसे करेंगे वो छोड़ो, चलो वो बात अलग हो गई। अर्ध परिमाप, हमें यहाँ परिमाप होता है, आगे 2 का गुणा रहता है, अगर अर्ध परिमाप हुआ, आधा परिमाप हुआ तो क्या हो गया, आधा परिमाप में ये 2 का गुणा हट गया, भाई आधा कर दिया, 2 जो था वो हट गया। 2 का मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल करना है, हम डबल नहीं करेंगे, आधा परिमाप मिल गया, ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई रखेंगे सिर्फ आधे परिमाप के लिए, है ना, क्लियर हो रहा है ना इस बात का। अर्ध परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई, इसमें 2 का गुणा नहीं रहता है। परिमाप का सूत्र ये होता है, लेकिन आधे परिमाप का सूत्र ये होता है, परिमाप को आधा कर दिया, अर्ध परिमाप हो गया। इतना क्लियर। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद ही आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करें, क्योंकि अब देखिए क्या है कि आपके अंदर समझ विकसित हो जाएगी कि हमें क्या करना क्या है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब चूंकि देखिए इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी उस एक्सरसाइज में दिया गया है जिसमें हम ग्राफिकल मेथड यूज करके आंसर निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ भी ग्राफिकल मेथड का ही यूज करेंगे, ठीक है, पहली चीज तो ये है, बाकी शॉर्टकट भी आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा मैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या कहा गया है, लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, तो हम लंबाई चौड़ाई दोनों को मान लेते हैं। माना लंबाई जो है वो क्या मान ली हमने, x मीटर है, और चौड़ाई क्या मान ली हमने, y मीटर, ठीक है, लंबाई मान ली x मीटर और चौड़ाई मान ली हमने y मीटर, ठीक है। अब केस फर्स्ट यानी प्रथम शर्ता अनुसार देखिए, जब ऐसी शब्द समस्याएं आएंगी तो आपको समीकरण बनाने पड़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो यहाँ पे 2 समीकरण बनेंगे, युग्म बनेगा, एक जोड़ा बनेगा, पहले एक शर्त से एक समीकरण, फिर दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण। तो पहली शर्त, प्रथम शर्ता अनुसार क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई हमारी x थी, चौड़ाई हमारी y थी। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब बड़ा कौन है, लंबाई बड़ी है। तो बराबर करने के लिए हमें चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जोड़ दिया, चौड़ाई में 4 जोड़ दिया तो लंबाई के बराबर हो गई, क्योंकि लंबाई 4 ज्यादा थी, इसलिए हमने चौड़ाई की तरफ जोड़ा है, ठीक है। आपको बराबर करनी होती है सिचुएशन को। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई को इधर ले आए, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। या फिर बच्चों हमें आगे इसको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। आप इस बात को दिमाग में रखें कि हमें ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम y इज इक्वल टू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 4 आएगा, 4 इधर आ गया तो y बराबर मिल गया हमें। और यहां से हमने एक टेबल बनाई, ग्राफिकल मेथड से यूज करना है आपको, ग्राफिकल मेथड का ही यूज करना है, तो आप टेबल बना लें। पहले ही आपने टेबल बनाई, x को मान दिया कुछ ऐसा जिससे पॉजिटिव वैल्यू रहे, ठीक है, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई पॉजिटिव में ही आएगी। तो हमने x को मान दे दिया क्या, 4, तो y मिल गया 0, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। x को जब मान दिया 4 तो y मिल गया 0। अब आगे क्या करना है हमें, आगे x को मान दे दिया 5 तो y मिल गया 1, 5 रखेंगे 1 आएगा, हम 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब द्वितीय शर्ता अनुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि अर्ध परिमाप 36 है, और मैं आपको बता चुका था अर्ध परिमाप क्या होता है, x प्लस वाई, परिमाप का आधा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। देखो परिमाप समझ लेना इस बात को, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, लंबाई x मानी है, चौड़ाई y मानी है,
तो गुणा x प्लस वाई। अब दोस्तों या बच्चों जो भी इस वीडियो को देख रहा है बराबर उम्र का है तो दोस्त, नहीं तो बच्चे, स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया। छात्रों छात्राओं जो भी देख रहा हो, परिमाप अगर 2 इंटू एक्स प्लस वाई है तो अर्ध परिमाप क्या होगा, सिर्फ x प्लस वाई, इसका आधा, और इसका आधा क्या होगा, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया भाई, 2 खत्म हो गया। आधे का मतलब क्या है, 2 से भाग करना है, तो बचा x प्लस वाई। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। परिमाप क्या आएगा, सॉरी अर्ध परिमाप क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। x प्लस वाई यानी अर्ध परिमाप दिया है 36, यहां से y निकालो, 36 में से x घट गया, ठीक है, 36 बहुत बड़ा मान है ये, कोई बात नहीं, इसकी भी टेबल बना ही लेंगे हम, जब मान दिया गया है तो बनानी तो पड़ेगी ही। x और y, अब थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज रखो, कैसी बड़ी बड़ी वैल्यूज रखो, तो वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पर x को जैसे हमने मान दे दिया, सपोज करो 20, x को हमने 10 मान दिया, 10 देते हैं, ठीक है, 10 मान दिया तो ये मिला कितना 26। जब हमने x को 20 मान दिया तो ये मिला 16। जब हमने x को कितना मान दिया 30, ठीक है, 1 2 3 10 20 30 ऐसे करके मान दे दिए हमने, कोई बात नहीं है, ऊपर वाले भी ऐसे ही मान हमें फिर बदलने पड़ेंगे, थोड़ी इस बात को आप ध्यान में रखें। तो जब हमने 30 दिया तो कितना मिला 6। अब इसी प्रकार अब चूंकि ये बहुत बड़ा मान आ रहा है तो आप यहाँ भी 10 20 30 रख के ही मान निकालें, तो 10 20 30 रख लेते हैं ऊपर वाले में भी, यहाँ पे भी 10 20 30 रख लेते हैं। चलो रख लेते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो जब हमने यहाँ पर 10 रखा, x की जगह कितना रखा 10, तो हमें मिला कितना 6, 10 में से 4 घट गया तो 6 आया। जब हमने 20 रखा तो हमें कितना मिला 16, और जब हमने 30 रखा तो हमें कितना मिला 26। ठीक है, कोई बात नहीं, जो मिल रहा था मिल गया। चलो अब बनाते हैं हमारा ग्राफ। तो बच्चों यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे अब हम, और सारी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारी लंबाई और चौड़ाई नेगेटिव में आ ही नहीं सकती, इस बात को दिमाग में रखो। लंबाई चौड़ाई कैसे नेगेटिव हो जाएगी, तो इसीलिए हम छोटा सा यहाँ पे जो नेगेटिव वाली अक्ष है उनको छोटा कर दिया हमने। ठीक है, हमने सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, इसलिए x और y जो पॉजिटिव मान है उनको बड़ा कर दिया, 1 2 मैक्सिमम 3 तक ही जाना था, 10 20 30 हो गया, वैसे 40 भी कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 10 20 30 40। मैं 10 20 30 40 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमारे बड़े मान हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी आप कितना लेंगे, अच्छा आप 10 20 30 40 ना लेके 5 10 15 20 ऐसे करके भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे भी आपको बता देता हूँ, देखो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे बता रहा हूं मैं, 5 10 15 20 25 30, यहां भी उतना ही बराबर, पांच 10 15 20 25 और 30। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब पहली और दूसरी दोनों रेखाएं बनाओ और देख लो कहां पे काट रही हैं, तो चलो बनाते हैं। तो पहले 10 और 6 ये वाला पॉइंट बनाएंगे, x अक्ष पे 10 और y पे 6, मतलब कि यहां कहीं इस सीध में कहीं होगा, यहां पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट 20 और 16, कितना 20 और 16, तो 20 और 16 कहां पे होगा, 16 हमारा होगा 15 से कहीं यहां पे ऊपर इस सीध में। ठीक है, 20 के ऊपर और यहां पे 16 की सीध में। 30 और 26, यहां कहीं, तो ये लाइन तो भाई हमारी कैसी बनी, देखो हमने एक चीज और देखी थी कि जब हमने x को 4 रखा था तो y मिला था 0, यानी एक पॉइंट था 4,0 था, तो यानी यहां पे कहीं 4 पे आके काटेगी, तो लाइन ये यहीं से शुरू हुई है ऐसे। ठीक है, ऐसे गई है, इस पॉइंट को यहां समझ लो। आप बनाएंगे ना जब पेन और स्केल का यूज करते हुए तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये पॉइंट हमारा कितना था, ये था हमारा 10,6, ये था हमारा 20,26 नहीं 16, ये था 30,26। ठीक है, अब हमें दूसरी वाली लाइन बनानी है 10,26, 10,26, तो 10 और 26 कहां आएगा, ये यहां पे 10,26। अगला पॉइंट
20,16, 20 ये 16 ये, तो अगला पॉइंट तो यही हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो गया। और उसके बाद 30,6, तो इस सीध में 6 वाली की सीध में कहीं 30 के ऊपर ये, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये जो आ रहा है बीच में इसको लिख दें यहां पे 20,16। तो अब इन लाइनों को ऐसे करके मिला दो। ये हमारी लाइन थी कौन सी, x + y = 36, और ये हमारी लाइन थी कौन सी, x - y = 4। तो ये दोनों लाइनें कहां काट रही हैं, किस पॉइंट पर, 20,16 पर। तो आप इसको पहले पॉज करके एकदम बाकायदा नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप समझ में आ ही गया होगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। हमारा सॉल्यूशन है 20,26, x का मान 20 और y का मान 20,16 सॉल्यूशन है, x का मान 20 और y का मान 16, ठीक है। जहां पे दोनों लाइन काटती है वही इनका सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, आप नोट कर लो, उसके बाद मैं लिख देता हूं, बस हमें थोड़ा सा लिखना है। देखिए यहां पे लिख देता हूं, ग्राफ से स्पष्ट है कि, ग्राफ से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, दूसरे का यूज करते हैं। दी गई समीकरण युग्मों, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, दी नहीं गई थी वैसे, हमें इसको ना लिखो। ग्राफ से स्पष्ट है कि समीकरण युग्मों का हल बिंदु, कहां काट रही हैं, वही बिंदु 20,16 है। अतः स्पष्ट है क्या, x = 20 और y = 16। अतः, ठीक है, यहां पे अतः की जगह इसलिए लिख दो, इसलिए x = 20 और y = 16। x क्या माना था, अतः लंबाई कितनी आई, लंबाई आई 20 मीटर, लंबाई कितनी आई, लंबाई 20 मीटर आई, और चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई आई 16 मीटर। अब देखो बच्चों, यहां पर आपका एकदम आंसर सही है। अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई 36 भी आ रहा है, कितना आ रहा है, 36, और इनका अंतर 4 भी आ रहा है। देखो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो ये 16 है, ये 20 है, तो आंसर एकदम करेक्ट आया है। तो अब इसको भी नोट कर लो, इतनी लाइन को जो हमने बाद में लिखी है। वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जो भी करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले बच्चों आप देखिए क्या होता है बच्चों, कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सारा कुछ एकदम बाकायदा देख रहे हैं, तो आप जो अब ऐड आएगा उसको भी पूरा देखें थोड़ी देर के लिए, जैसे आप टीवी में ब्रेक लेते हैं ऐसे यहाँ भी ब्रेक को पूरा देखें, ठीक है। तो बच्चों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा 6वां प्रश्न लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि 3 हमारे पास चीजें दी गई हैं, हमें 3 समीकरण बनाने हैं। कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेद रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सवाल ही नहीं समझ में आया होगा। मैं सवाल को समझाने की पहले आपको कोशिश करता हूं। देखिए हमें अब तक जो भी सवाल करते आए हैं, आप एक बात समझे होंगे कि अब तक जो भी सवाल करते आए सब में 2 समीकरण रहती थी। रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर है, तो युग्म होता था, पूरा जोड़ा होता था, 2 समीकरण होती थी। आपको यहाँ सवाल में एक समीकरण दी है और दूसरी समीकरण आपको लिखनी है। ये बोला गया है आपसे कि दूसरी समीकरण आप बताएं। आप एक ऐसी समीकरण बताएं कि पहला पॉइंट क्या है कि जो प्राप्त युग्म है, मतलब एक ये और जो एक आप बताएंगे, वो दोनों मिला के एक युग्म बनाएंगे ना, तो जो प्राप्त युग्म है वो प्रतिच्छेद कर रहा हो। ये रेखा और जो एक आप बताएंगे वो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। दूसरे में समांतर हों, ये रेखा और एक आप बताएं वो रेखा दोनों कैसी हों, समांतर हों। आपको यानी यहाँ पे युग्म बनाने हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा। जो एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण आपको बताना है इन कंडीशंस के लिए। तो हम देखिए चलो बहुत ही आसानी से इनके आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर छेद के लिए कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। a1 b1 c1 ये यहां पे लिखा हुआ है, a2 b2 c2 आपको अपनी तरफ से लिख देने और ऐसे मान रखने हैं, कुछ ऐसे मान रखने हैं
कि हमारे ये अनुपात बराबर ही ना आए। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो, ठीक है, लेकिन ऐसे रख दो कि ये बराबर नहीं आने चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए ये बराबर ना आए। तो आपने इसका आंसर दे दिया। चलिए, आपने एनसीईआरटी की किताब उठाई और पीछे से उत्तरमाला देखी और आंसर लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने अपनी तरफ से कुछ भी आंसर दे दिया। मान लो हमने लिख दिया 5x प्लस, यहां पे हमने 5x और प्लस लिख दिया 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। हो सकता है उसका आंसर आपका पूर्णांक ना हो तो भिन्नों में होगा, माइनस में होगा, कैसे भी होगा ना, आंसर सही होगा आपका। मैं उस आंसर की बात कर रहा हूं कि जो आप प्रच्छेदी रेखाएं निकालेंगे उनका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो जरूरी नहीं है कि आपकी पूर्णांक ही है, परमेय संख्या भी आ सकती है, ठीक है। तो यहां पर ये समीकरण देखो, यहां पे क्या है 2/5, a1/a2 क्या है 2/5 और b1/b2 क्या है 3/6 मतलब 1/2। अब 2/5 और 1/2 तो बराबर है नहीं, यानी हमने करेक्ट सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। ये आपको सोचना है बस। ऐसे ही यहां पर इस वाले केस में सोचो, समांतर वाले में, समांतर वाली कंडीशन पहले आपको आनी चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो उन्होंने बोला है कि आपको एक ऐसा समीकरण बताना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, मतलब समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो आपने आंसर दिया, दिमाग लगाया, आपने कहा कि हमें कुछ एक समीकरण तो दिया गया है, दूसरा समीकरण a2 b2 और c2 के ऐसे मान हम रख देते हैं कि ये चीज तो बराबर आ जाए लेकिन ये बराबर ना आए। तो आपने क्या किया, आपने उठाया इसको ऐसे लिखा और यहां 8 की जगह को बदल दिया। आपने क्या किया, 8 की जगह को बदल दिया। आपने यहां पे क्या कर दिया 10 कर दिया बराबर 0। आ गया आपका आंसर। देखो 2/2 1 आ गया, 3/3 1 आ गया। पहले दोनों अनुपात तो बराबर आ गए, a1/a2 1, b1/b2 भी 1, ये बटे ये a1/a2 1 आ रहा है, ये बटे ये b1/b2 ये भी 1 आ रहा है। पहले दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, लेकिन -8/-10 तो कितना हुआ 4/5, ये बराबर नहीं आ रहा है। ये आंसर भी एकदम सही है, ठीक है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, इनके कई सारे आंसर होते, पहली चीज तो इनके कई सारे आंसर हो सकते हैं, आप कई सारे आंसर लिख सकते हैं, आपको बस क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगला देखिए, कह रहे हैं कि संपाती रेखाएं हों, कोइंसाइड हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हों। कंडीशन क्या होती है, तीनों अनुपात बच्चों बराबर होने चाहिए, तीनों अनुपात यहां पे बराबर होने चाहिए। तो बच्चों इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन होता है, दी गई समीकरण में पूरे में किसी एक नंबर से गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा। जो समीकरण दी गई है उसमें पूरे में किसी एक संख्या से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहां आंसर लिखते हैं, 2 का गुणा कर दो, चाहे 3 का कर देते हैं। चलो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिरका 9y माइनस का 3 अट्ठे 24 बराबर 0। अब देखो तीनों अनुपात बराबर होंगे, क्लियर होंगे बराबर। 2/6 1/3 हुआ, 3/9 1/3 हुआ, और माइनस का 8 और माइनस का 24, माइनस माइनस कट गया, 8 तिया 24 मतलब 1/3 हुआ। तीनों ही अनुपात 1/3 है, तीनों ही अनुपात बराबर हैं, ये आंसर भी करेक्ट है। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूं ये एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो हमारी वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक करके शेयर कर दिया करें, अपना थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखाओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लास्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, उससे पहले छोटा सा ब्रेक, और उम्मीद है आप ब्रेक को पूरा देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो वेलकम बैक स्टूडेंट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तो हमारा आज का आखिरी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। पहले तो हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। फिर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत सरल है, आप समझ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखो 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो दोनों समीकरण से कुछ ना कुछ लाइनें ऐसे बनती हैं, बनती है कि नहीं बनती हैं। जो ये लाइनें बनती हैं, ये लाइंस देखो एक्स अक्ष और इन रेखाओं, एक्स अक्ष और इन रेखाओं के साथ जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष मतलब होते हैं कोने, इनके निर्देशांक बताने। अब ये त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, ठीक है, बस बनना चाहिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच। वैसे तो वाई अक्ष के साथ भी बन जाता है, लेकिन हमें एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच का त्रिभुज देखना है, उसको छायांकित करना है, शेडिड करना है उसको ऐसे करके,
ठीक है, दिखाना है कि हाँ भैया यही त्रिभुज है, हम समझ गए थे, ये वाला त्रिभुज आपने पूछा था, ठीक है। और फिर उसके ये शीर्ष के निर्देशांक भी बताने हैं। आ गया क्वेश्चन समझ में? तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा दी गई लाइंस का, जो रेखाएं हमें दी गई हैं इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। सॉल्व, पहला समीकरण लिखो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहां से हमने लिखा y बराबर x प्लस 1, समीकरण नंबर 1। इसका यहां पे टेबल बनाया, x y, x को मान दिया हमने 0 तो y मिला 1, x को मान दिया हमने क्या 1 तो y मिला 2, ठीक है। ये वाली जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। x को मान दिया हमने 2 तो y मिला 3, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 रेखाएं हमें यहाँ पे मिल गई हैं। देखिए तब तक एक पॉइंट और निकाला करो जब तक, देखिए अभी यहाँ पे y पे 0 नहीं हुआ है, तो y पे और 0 रखो तब मिलेगा हमें कि x अक्ष को कहाँ पे किस पॉइंट पे काटेगा। तो आपको y को 0 करना है, y को 0 जब आप कर देंगे तो हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 1, तो x बराबर क्या मिला -1, यानी जब आप x को -1 रखेंगे तब y आ जाएगा आपका 0, ठीक है। ये पॉइंट जरूर निकाला करो, हर एक लाइन का ग्राफ बनाते समय वो पॉइंट जरूर निकालो, एक बार x 0 हो एक बार y 0 हो, ठीक है। ऐसी टिप्स को याद रखा करें, नोट कर लिया करें कॉपी पे, ऐसे लिख लिया करें कि हमें एक पॉइंट ऐसा जरूर निकालना है कि एक बार x 0 एक बार y 0, ठीक है। दूसरा बनाओ, समीकरण 2 था हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये था समीकरण 2। यहां भी हमें क्या करना है, हमें निकालना है 2y बराबर, ये उधर गया तो प्लस हो गया और ये 3x गया तो माइनस हो गया, तो y बराबर हमें मिला 12 माइनस 3x बटे कितना 2। इसकी टेबल बनानी है हमें एक, तो बना देते हैं। टेबल बनाने में कौन सी बड़ी बात है, अब तो आप सीख गए, बना दो x y। देखो बच्चों आपको कुछ ऐसे मान रखने हैं कि यहाँ पे पूर्णांक ही आए, भिन्न को आप ग्राफ पे नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए आपको ऐसे मान सोचने हैं जैसा मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। दिमाग लगा के ऐसी वैल्यूज सोचनी है जिससे यहाँ पर पूर्णांक ही आए, मतलब ये पूरा सॉल्व होके एक अंक आ जाए, पूर्ण अंक आ जाए, बटे बटे वाला कुछ ना आए, दशमलव वाला कुछ ना आए, ठीक है। तो हमें ऐसे मान ही सोचने हैं। तो एक बार मैंने आपको बोला था कि x 0 करो एक बार y 0 करो, पहला काम तो यही कर दिया करो। एक बार हमने x 0 किया, x को जब 0 रखा तो हमें y क्या मिलेगा, हमें y मिलेगा कितना 6। देखो 3 का गुणा 0 में तो ये आपका आ गया 0, और 2 में से 0 गया 0, सॉरी 12 में से 0 गया 12 बचा, और 12 बटे 2 6 आ गया, कितना आ गया 6, ठीक है। रब पे सॉल्व कर लिया करो अलग। अगला देखो, अगर हम 1 रखते हैं तो ये आएगा 3 एकम 3, x की जगह 1 रखते हैं तो आएगा 3 एकम 3, और 12 में से 3 गया 9, और 9 2 से कटेगा नहीं, तो हम 3 यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 2। कितना रखेंगे 2, तो जब हमने 2 रखा तो आया 12 माइनस 3 दूनी 6, x की जगह 2 रखा है तो 3 दूनी 6 बटे 2, यानी 6 बटे 2 कितना आ गया 3, तो यहाँ आ गया 3। बहुत बढ़िया चीज तो ये है कि कॉमन पॉइंट आपको मिल गया है, आपको निर्देशांक निकालने में भी कठिनाई नहीं आएगी। अगला देखो, अगला हमारा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अब हमें y 0 करना है तो y 0 करेंगे तो हमारा देखिए x बराबर 4 आ जाएगा। देखो सिंपल सा x की जगह 4 रख दो, 4 तिया 12, 12 में से 12 गया 0 आ गया, तो ये हमारे पॉइंट हो गए। अब बनाते हैं ग्राफ, बहुत मजेदार तरीके से बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने में लाइन बहुत टेढ़ी होती है, तिरछी हो जाती है एकदम से। तो 1 2 3 4 देख लेते हैं एक बार, x अक्ष पे मैक्सिमम कितना जाना है 4 तक, तो एक और एक्स्ट्रा ले लो 5, एक और कर दिया मैंने 6, ये x हो गया, ये नेगेटिव x हो गया, ये y हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा कर लो इतना, ये नेगेटिव y हो गया, ये y हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस पे कट लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और ये कट इधर भी लगा दो। देखो जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। अब बनाते हैं पहली वाली लाइन, x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1 पॉइंट ये है, ठीक है। अगली वाली लाइन हमें बनानी है x पे 1 y पे 2, x पे 1
y पे 2, अगली पॉइंट ये है x पे 2 y पे 3, 2 और y पे 3, अगला पॉइंट ये आएगा आपका। ठीक है, फिर x पे -1 और y पे 0, तो x पे -1 का मतलब हुआ कहीं यहां -1, तो अगला पॉइंट आपका ये है। तो कुल मिला के हमें यहां पे पता चल रहा है, कुल मिला के हमें पता, ये 2 की सीध में था, ये हमें पता चल रहा है कि लाइन हमारी कुछ ऐसी जाएगी, देखो जाएगी, इन पॉइंटों से होकर जा रही है। अब ये पॉइंट लिख देते हैं। पहला वाला हमारा पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट था 0,1, ये पॉइंट क्या था 1,2, और ये पॉइंट हमारा था, ये वाला पॉइंट कितना था 2,3, तो इसको यहाँ लिख दिया 2,3। ठीक है, अब दूसरा वाला लाइन बनाओ। ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी आपकी x - y + 1 = 0। अब दूसरी वाली लाइन बनाओ, ये वाली लाइन इन पॉइंट से 0,6 मतलब x पे 0 y पे 6, ये रहा पॉइंट। 2,3 अगला पॉइंट यही आ गया यहाँ पे। फिर अगला 4,0 मतलब यहाँ पे। इन तीनों को मिलाती हुई लाइन खींचो ऐसे। ये लाइन क्या है, ये लाइन है हमारी 3x, ये वाली है, + 2y - 12 = 0। अब देखिए बच्चों, यहां पे जो कहा गया था हम वो निकालते हैं। पहले तो ये पॉइंट डाल दें हम, 0,6 था ये 2 3 पड़ा हुआ है, ये 4,0। आओ बच्चों, अब हमारा जो दूसरा काम है वो पूरा करते हैं। ग्राफ हमने खींच लिया, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, और त्रिभुज कहां बन रहा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच। एक्स अक्ष ये रही, रेखाएं ये रही, तो त्रिभुज आपको मैं दिखा देता हूं। उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए पटल को छायांकित कर देते हैं हम। दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये मार्कर यूज कर लेता हूं। ये हमारी जो त्रिभुज है हमारा, वो ये रहा। ऐसे छायांकित कर देना है आपको, शेडेड कर देना है ऐसे। यही तो त्रिभुज है जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है, ये वाला त्रिभुज। देखो, ये एक्स अक्ष और इन रेखाओं से ही तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसके शीर्ष कौन से हुए, शीर्ष हुए ये, एक ये और एक ये 3 हमारे शीर्ष हैं, जो मैंने बहुत डार्क कर दिए, त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब इनके निर्देशांक आपको साफ पता चल रहे होंगे। ये -1,0 है, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो और ये वाला कितना है 4,0, ये है 2,3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने आंसर को। हमें सारा कुछ ग्राफ से दिख रहा है, पूरा डेटा, हमें कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है, पूरा डेटा हमें ग्राफ से दिख रहा है। देखो, ग्राफ से स्पष्ट है कि अभीष्ट देखो, जब आप ना लिख पाए कुछ भी तो अभीष्ट लिख दिया करो। अभीष्ट त्रिभुज, ऐसे ना लिख पाए कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं के द्वारा बने त्रिभुज, तो इस सबको शॉर्ट करके लिख दिया। अभीष्ट त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या निकले, -1,0, कॉमा लगाओ, अगला पॉइंट 2,3 और क्या 4,0 हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों एक और चीज, एक और तरीका है शीर्ष के निर्देशांक निकालने का। देखो, मैं ये आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, फिर भी थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि जो ग्राफ पे बनी रेखाएं हैं ना, उनका हल निकालने के लिए, उनका कटान बिंदु निकालने के लिए उनके समीकरणों को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, उनके समीकरणों को सॉल्व करने का मतलब कि हमें विलोपन या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हमें आगे मिलेंगे, हम उनमें जरूर वो आपको मैं बताऊंगा। पहले इन शॉर्ट आप समझ लो, थोड़ा थोड़ा समझ लो। देखो, हमारे पास समीकरण था x - y + 1 = 0। इस समीकरण में, अब ये वाला समीकरण कौन सा था, ये लाइन दिखा रहा है, ये लाइन x अक्ष को काटेगी यहां पर। तो ये कहां काट रही है, वो बिंदु निकालने के लिए x अक्ष पे कहां काट रही है, आपको बताया था। ये निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना है, y = 0 रखना है। तो x - 0 + 1 = 0, x = -1,
x इज इक्वल टू -1, यानी पॉइंट हमने y बराबर 0 रखा तो हमें मिला x बराबर -1, तो ये पॉइंट हमने तुरंत निकाल लिया, ऐसे आएगा। ऐसे ही वो वाला पॉइंट निकालने के लिए वो लाइन का समीकरण है, x अक्ष को कहाँ काट रहा है ये पता करने के लिए उस समीकरण में y बराबर 0 रख दो, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। आपका देखो वो जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है, मैं बस थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं। कहां काट रही है, तो इस लाइन में देखो x अक्ष पे जहां काटे तो y बराबर 0 रखो, और y अक्ष को पता लगाना हो कहां काट रहा है तो x बराबर 0 रखो। इन चीजों को दिमाग में डाल लो। y बराबर 0 रखेंगे तो ये पद हट गया, क्या मिला 3x - 12 बराबर 0, यानी 3x बराबर 12 तो x बराबर 4, तो हमें पॉइंट मिला 4,0। x का मान हमेशा पहले लिखा जाता है और वही ये पॉइंट है। और तीसरा शीर्ष निकालने के लिए तीसरा शीर्ष पॉइंट आ रहा है इन रेखाओं के प्रच्छेदन बिंदु पर, तो हमें इनके समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब समीकरणों को सॉल्व करने का मतलब हुआ कि आपने कक्षा 8 और 9 वगैरह पढ़ रखी है तो आप कर सकते हैं। देखो कैसे, x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, इस समीकरण में कर दिया 2 से गुणा, तो 2x - 2y और प्लस 2 एकम 2 बराबर 0 में किया 2 का तो 0 आ गया। अब ये समीकरण गायब, ये 2 रह गए, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर ये प्लस माइनस वाले कट गए, 3 2 5x और यहाँ पे हमारा बचा -10 बराबर 0, तो 5x बराबर कितना आ गया 10, यानी x बराबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10। x बराबर 2 मिला, x का मान उठा के कहीं भी रख दो, वो समीकरण जो हमने लिखा था उसी में रख देते हैं जिसमें हमने 2 का गुणा किया था। x कितना आया 2, तो 2 - y + 1 बराबर 0, तो आपका आ गया -y + 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 3, -y उधर चला गया तो प्लस का y हो गया, y बराबर कितना आ गया 3, तो पॉइंट मिला 2,3, वही तो है। देखो ऐसे भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन आप आसानी से ग्राफ से निकाल सकते हैं तो आप ऐसे ही निकालिए। तो बच्चों अब थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए। तो बच्चों देखिए, आज का अगर वीडियो आपको एकदम मजेदार लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आए हो सवाल, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें, अपना फुल सपोर्ट दिखाएं। अगर आप दिखा रहे हैं तो फुल सपोर्ट दिखाएं, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बच्चों आप तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए, मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। मिलेंगे उसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।